क्या कमाल के दिन आ गए इंडियन क्रिकेट में कि फैंस जो है वो वुमेन्स क्रिकेट को ज्यादा ऊंचा दिखा रहे हो और मेंस क्रिकेट की कुटाई कर रहे हैं। यूं चलती है भाई दुनिया। और ये चीज ना गंभीर के आने के बाद ही हो सकती थी। क्यों? ये मैं बता रहा हूँ भाई, गंभीर ने चौपट करा और आज फिर से जो मेरा मूड खराब करा आज गंभीर साहब दुग्गल साहब बने हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ। आज उनका मन कर रहा है कि सैमसन को ऊपर बैटिंग ऊपर करानी है, करा दे, हर्षद हाँ। राणा को जो है आज तो जेन्युइन ऑलराउंडर बना गए दिया थे, है। या। वो मेरे ख्याल से ऑलराउंडर भी है, वो बैटर बन चुके हैं अब। हाँ। क्योंकि बॉलिंग में तो 13-14 की इकोनॉमी। तुमने ट्वीट भी करा ना कि केकेआर को ओपनर मिल गया। ओपनर मिल गया उनको। नारायण जैसे रिटायर होंगे तो हर्षद राणा वो अपना ओपनर बनने वाले हैं। बट ये जो मैच गया है सेकंड T20, इतने ज्यादा जब चीज ऑलरेडी अच्छी चल रही है उसको क्यों खराब करना है? इस टाइप के इतने ज्यादा फ्लॉज थे ना, आज अच्छे से एक्सपोज कर। और वर्ल्ड कप की 3 सीरीज पहले कोई ये याद मत भाई, सब याद रखना ही है कि हम लोग अभी जाके ये सब चीजें खराब कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, किस लिए और कैसे हमारी पिटाई हुई है। बट सेकंड हाफ में वीडियो के ऑफ कोर्स आप टाइम स्टैम्प्स रेफर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। जो हम लोगों ने कल वुमेन्स टीम ने करके दिखाया है भाई। मैं सबको बता दूं भाई, यूजुअली मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं वुमेन्स क्रिकेट देखता हूं बहुत ज्यादा ना, मैंने वर्ल्ड कप पूरी तरीके से फॉलो करा है, बट दिस इज गोइंग टू बी अ जेन्युइन रिएक्शन जो कि मैंने कल मैच देखा और उससे मैंने क्या सीखा वुमेन्स क्रिकेट के बारे में, तो मैं वो बताने वाला हूं। मतलब कल हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, कल की वीडियो जब निकाली थी तो उसके बाद से ऑलमोस्ट पूरा मैच हम लोगों ने देखा है क्योंकि इंटरेस्ट इतना आ गया था। तो आज उसको सेलिब्रेट करेंगे, रिस्पेक्ट करना बनता है भाई वुमेन्स टीम को भी, एंड सपोर्ट भी करेंगे। बट उसके साथ आप भी सपोर्ट करिएगा, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और साथ साथ हाइप बटन भी जरूर दबाइएगा। और कुछ है ऑल्सो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं स्टार्ट जल्दी से ये कर देता हूँ कि कंडीशंस वगैरह क्या थी, ताकि फिर हम लोग अगर घुस गए एक बार ताकि हमें क्या, मैंने ये चीज ट्वीट करी थी कि हमें टॉस करें, मतलब ये स्किप कर देना चाहिए, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें डिस्कस करने की जरूरत भी है कि अब टॉस की, क्योंकि मैं बस इतना बताता हूँ कि थोड़ा चिली वेदर था वहां पर, ओवरकास्ट कंडीशंस थी। अब वंस अगेन भाई ऐसे में आप एक्सपेक्ट करोगे कि इनिशियली बॉल हिलेगी थोड़ी सी एंड आप चेज ही करना चाहोगे, जो हमने कल प्रीव्यू में भी कहा था। आयरन फिंच लेकिन कह रहे थे कि यार पिच बाद में स्लो हो जाएगी तो आप पहले बैटिंग कर सकते हो, एंड स्काई ने भी वही कहा। ये स्काई का ये क्या, ये झूठ बोल रहे हैं या फिर एक्चुअली क्या रोहित शर्मा के साथ ज्यादा बैठ रहे हैं आजकल? पर झूठ बोलते हैं तो भाई अच्छा बोलते हैं, क्योंकि देख के लगता है जेन्युइन कन्विंसिंग लगता है उनका लाइव जो होता है। चिल भी रहते हैं, ज्यादा परवाह भी नहीं है उनको इस चीज की। आई थिंक यहाँ पे चेस करना ही बनता था। अच्छा डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया ने। उसका जो हेजलवुड की बॉल है इतनी हिल रही थी, आपको फायदा दिखा ना टॉस जीतने का कितना फायदा हुआ। आप लोग गेल को डीएम करके पूछो, भाई गेल बताएगा कि क्या हालत हो रही थी पहले जब मत्थे पे बॉल पड़ी थी कैसा लग रहा था। तो हम लोग जरा स्टार्ट कर देते हैं पहली इनिंग्स एंड गेल एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक क्यों नहीं लिया आज? मुझे द ओनली पॉसिबल रीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ इट इज कि क्या हेजलवुड से बचा रहे थे क्या वो, कि भाई गिल मैं संभाल लूंगा। हेजलवुड इज मतलब अभिषेक शर्मा इज द डेंजर। He is not in danger against Hazelwood. He is the danger. अभिषेक नारायण ने कहा था ना कि अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में होंगे तो हेजलवुड आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। हाँ, कितनी सही बात है भाई। हाँ। मुझे अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहूँ, मैं बीच में भाई बहुत कोशिश कर रहा था, मोहित जो चिल्ला रहे कि क्या हो रहा है, मैं रैशनलाइज करने का ट्राई करूँ कि सैमसंग को नंबर 3 पे क्यों भेजा होगा। क्या हो सकता है ऐसा, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खा ली है, कौन से ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है कि नंबर 3 पे इनको आज भेजना है। भाई मैं माफ कर दो मुझे, मैं नहीं कर सकता भाई जस्टिफाई, क्या नाटंकी चल रही है। प्लस ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको कि गिल ने इसलिए स्ट्राइक ली होगी ताकि अभिषेक को डिफेंड कर सके। भाई गिल अपने आप को डिफेंड कर लो पहले। वाइस कप्तान होने के बाद डिफेंड कर लो भाई। आप अपने ऊपर नहीं देख पा रहे हो कि आपकी टीम में जगह पक्की होगी। द ओनली रीजन आई कुड थिंक ऑफ इज, एंड वंस अगेन मुझे लॉजिकल नहीं लगता, मैं पहले ही बता दूं, मैं बस सोचने का ट्राई कर रहा हूं यहाँ पर। आप भी मेरे साथ सोचिए थोड़ा सा, हम लोग मैच की तरह थोड़े से कैलोरीज बर्न करी जाए कि यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी हैं और हेजलवुड जो ऊपर बॉल फेंकेंगे नहीं, तो आपको स्क्वायर शॉट्स ही मारने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल शॉट्स ही मारने पड़ेंगे। वहां पे अभिषेक शर्मा आउट हो सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए। भाई मुझे तो ये लग रहा था कि इसका सेंस क्या है, तो क्या मतलब हम पूरा ओवर गिल से निकलवाने वाले थे? क्या सिंगल होता ही नहीं कि अच्छा, तो तुम कह रहे हो गिल जानबूझ के स्लो खेल रहे थे पहले ओवर में? क्या ये एक्चुअली में टैक्टिक था? पर मुझे लगता है पहले ओवर से ही रिदम खराब हो गई थी भाई। अरे मैं तो डर गया था देख के यार। पहली बॉल जो पड़ी है पैड पे बच गए एक बार भाई, लेकिन बॉल कितनी सीम कर रही थी यार। बाउंस कितना कर रही थी भाई, कितना कर हेजलवुड इज ऑन भाई एशेस में। रूट की सोनी आएगी फिर से। ये देखने वाली बात, बच गए भाई। पर हेजलवुड शोड लेवल्स टू बुमराह भाई। बुमराह ने भी प्रॉमिस तो दिखाया, बुमराह की बात करेंगे। मतलब हेजलवुड इज राइट नाउ, आई थिंक ही इज द बेटर बॉलर। मतलब आई थिंक वर्ल्ड में हार्डली कोई पेसर है जो इस लेवल की। मैं आपको एक स्टार्ट बताता हूँ, पावर प्ले के अंदर हेजलवुड ने 3 ओवर फेंके हैं, मतलब 18 बॉलें होती हैं, सिर्फ 2 बॉलें फुल लेंथ पर थी, सिर्फ 2 बॉलें।
अच्छा, बाकी 16 की 16 बॉलें जो थी ना वो 6 मीटर से पीछे थी। तभी पावर प्ले में 6 रन दिए थे उनने और 3 विकेटें भी ले ली थी सिर्फ साथ में। 2 बॉल ऊपर आप दे रहे हो, आप क्या सोच सकते हो किस लेवल की कंसिस्टेंसी है ये। उतनी तो बुमराह ने पंजे दे दिए थे। भाई मैं तो दिमाग खराब हो गया था मेरा बुमराह को देख के स्टार्टिंग भाई जब बंदा रेगुलरली खेल नहीं रहा तो ले में कहां से आ जाएंगे। तो खेले। अब चलो उसकी बातें करेंगे अभी, बट अभी बात करना बनता है गिल का। हाँ। जो पहले ओवर में पहले तो उनके पैड पे बजी, फिर उनके बड़ी मत्थे पे। अब मैं जेन्युइनली बताऊं, एक बैटर के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर मत्थे पे बॉल पड़ जाए ना, इससे बड़ा ईगो हिट नहीं होता कोई। कोहली ने दिखा दिया था ना आईपीएल में जब खलील अहमद ने मारी थी और उसके दोनों चौके मारे थे, उसके बाद गालियां भी चार। उससे पहले एक बार श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में भी करा था, तुम्हें याद हो तो, पिछले साल। अच्छा, हाँ, जब घूर रहे थे ना, मत्थे पे अगर बॉल पड़ गया ना, इससे ज्यादा ईगो पे हिट नहीं होती चीज है। ऑल्दो गिल काफी काम लग रहे थे उसके बाद, बट वंस अगेन इतना ज्यादा मिस टाइमिंग हो रही थी शॉट्स की, कुड नॉट टाइम इट परफेक्टली, वहां पे दे दिया, मिड ऑफ के हाथों में दे दिया कैच। क्या कहो यार, मतलब शुभमन गिल एक मैच में लगा था अच्छा खेल रहे हैं। अब अगर ये दोबारा, मैं वंस अगेन कहना चाहता हूँ गिल फैंस को, भाई अगर ये सीरीज अच्छी नहीं जा रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ इट। गेल का T20 टीम में सिलेक्शन नहीं बनता। आप लोग चाहे कितना भी लड़ लो मुझसे, मैं नहीं मानने वाला भाई। कोई कितना भी बोल ले, गंभीर आके मुझे बोल दे, अगर आके बोल दे गिल इस टाइम पे इस टीम ओनर डिजर्व नहीं करते, चाहे वो फ्यूचर कप्तान हो, चाहे बाद में कप्तान हो, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए आगे जाके, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। इस टीम को खराब कर रहे हैं शुभमन गिल, ये है खराब कर रहे हैं भाई। मतलब अभी तो हाँ, जो बैलेंस है टीम का, जो कॉम्बिनेशन थे वो सब रुइन। या तो ऐसा होता है कि अब आती अभिषेक शर्मा जैसी बैटिंग करने लग जाते हैं, या फिर जैसे आप आईपीएल में कर पाते हो वैसे आप इंडियन टीम में अगर रन आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप किसी को भी खिलाओ, जो रन मार रहे हो तो अच्छा ही। पर आपने टेम्पलेट भी खराब कर दिया, फिर आपके रन भी नहीं आ रहे तो टीम नीचे ही जा रही है भाई। स्टिल लेट्स होप कि वर्ल्ड कप आता था रन आने शुरू हो जाए, क्योंकि वो हटने तो नहीं वाले टीम से। पर उसके बाद हमारे संजू सैमसन आते हैं। अब ये गंभीर ही लॉजिक दे सकते हैं इसका क्या मतलब है। और मैं पहले आपको बता दूं, पहले तो सैमसन बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम इस चीज से ये है ना कि आपने पहले बोला वो आपका ओपनर है, फिर आपने कह दिया अच्छा नहीं भाई तू फिनिशर है, तू फिनिशिंग अच्छी कर सकता है, तो फिर अगर करने का कि वो तो ऊपर के बैटर है, तो उनने कह दिया चल तू ऊपर ही बैटिंग कर ले भाई, और ऊपर उन्होंने आज ये करके दिखा दिया। कहीं उनको श्रेयस अय्यर की इंजरी रिप्लेसमेंट ओडीआई में करनी होगी तो उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऊपर आपको नंबर 3 नंबर 4 पर आप ये खराब कर रहे हो। और इसके पीछे का कोई मुझे ये लॉजिक मत देना प्लीज भाई, कि जो सूर्य कुमार यादव हर इंटरव्यू में आके कह देते हैं, गौतम भी आके कह देते हैं कि हमने तो सिर्फ ओपनिंग पे डिसाइड कर रखा है, बाकी तो भाई मुझे जेन्युइनली लगा इस बार कि ये सही में दिल पे ले रखी है चीज क्या। पर ये खराब है। आज मन करेगा तो हर्षित राणा भी नंबर 3 पर आ रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, सूर्य कुमार यादव ने क्या पिछले 1 साल में बहुत तोपे वो एक मैच जिसमें रन आ रहे थे वो कैंसर आउट हो गया। एक इनिंग में क्या रन आ गए, इतना कॉन्फिडेंस कि मुझे नंबर 3 पे खेलने की। उससे पहले एशिया कप में नंबर 8 पे आ रहे हैं, कभी अब यहाँ पे नंबर बैटिंग ही नहीं करी थी, अर्शदीप को ऊपर भेज दिया। हाइक में बैटिंग ही नहीं करी थी, अब यहाँ पे आपने अपना पोजीशन उनको सैक्रिफाइस कर दी। तिलक वर्मा क्या मतलब जो फॉर्म में, तो आप क्या सोच रहे हो कि इसका जब तक खराब नहीं होगा तब तक हम लेके नहीं आएंगे। इनको भी अर्शदीप बनाओ, उसको भी आप नंबर 5 पे ले। फिर उसके बाद की बात तो मुझे बाद में करनी है कि उसके बाद कौन से प्लेयर्स आ रहे थे। पर भाई ये जो इन्होंने करके दिखाया है संजू सैमसन को, आप टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ रहे हो, उस प्लेयर की भी हालत खराब कर रहे हो। आप क्या वर्ल्ड कप से पहले अभी, क्योंकि इसके बाद 10 T20s और हैं, तो अभी आप इन 5 T20s में और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? क्योंकि एशिया कप में आप चलो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन दैट टूर्नामेंट, स्पेशली पॉलिटिकल प्रेशर था। तो क्या ये वो लास्ट सीरीज है जहां पे आप एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप रखते हो? भाई मुझे बाद में ना कोई ये रोना मत देना अगर अल्टीमेटली जाके गिल का कभी फॉर्म वापस नहीं आ पाया और फिर ये आर्ग्यूमेंट बनी ना कि गिल को बाहर करके कोई और ला सकते हैं। कोई बाद में मुझे ये मत बोलना कि हमें तो बैक करना चाहिए इस टाइम पे अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को, क्योंकि जो प्लेयर्स को बैक कर रहे हो उनको फील नहीं हो रहा शायद कि वो बैक करा जा रहा है उनको। अरे यार एक सिक्योरिटी नाम की चीज होती है, ये इकलौती टीम है मुझे लगता है टीम इंडिया जहां पे प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि भाई हमारा बैटिंग पोजीशन क्या है। और ये चीज ना सबसे प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि हम नंबर 1 टीम है इस टाइम पे, और अभी हम लोग लास्ट के 1 महीने में हमने ऐसा क्या गुड़गोबर कर दिया टीम में। मतलब फ्लूइडिटी बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स एन इनएविटेबल कॉन्सेप्ट इन T20s, बट डज नॉट मीन कि आप एक फिनिशर को एकदम सीधा नंबर 3 पे कभी भेज दिया, बॉलर को आप किसी बैटर के ऊपर भेज रहे हैं। ये सब भी अगर हो रहा होता है तो जैसे आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए अभी तक। ये भी एक इनएविटेबल चीज होनी चाहिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सैमसन को ऊपर भेजने का लॉजिक एक और सेंस से नहीं था। वहां पे नेथन एलिस बॉलिंग कर रहे थे, नेथन एलिस के अगेंस्ट उन्होंने 3 इनिंग खेली है, उसमें 13 बॉलें खेली हैं, उसमें 12 रन है और 3 बार आउट हुए थे। अच्छा ओ भाई, तो मैचअप भी नहीं बन रहा कोई। सबसे गंदा टाइम पे आपने सैमसन को भेज दिया। टैक्टिकल कोई वो है कि सैमसन का इसके अगेंस्ट एक 1v1 हेड टू हेड बैटल अच्छा बंदा है इसलिए उसको ऊपर भेजा, उसका भी सेंस नहीं था कोई। या तो गंभीर चाह रहे हैं कि सैमसन निकले टीम से, हां बहाने ढूंढ रहे हैं, तो इसके सामने ही बैटिंग करेगा, फिर तेरे को निकाला जाएगा, बोल कर पीछे से ही निकाला जा रहा है, सेटिंग फील्डिंग सेट करी जा रही है। स्काई आते हैं उसके बाद उनका कैच भी छोड़ा जाता है, बट जो बॉल पे आउट हो यार वो इट्स बॉर्डरलाइन अनप्लेएबल। कुछ यार आप कर लो अनप्लेएबल, मैं तो कह रहा हूं ये 1 साल से अनप्लेएबल
अनप्लेबल ही चल रहा है स्काई का। नहीं मैं बस इसलिए Sky की बात कर रहा हूं, unplayable मैं हो गया जस्टिफाई है। नहीं कर रहा कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। हाँ नहीं, मुझे तो बॉलर से कम मुझे लगता है स्काई अनप्लेबल हो गया। स्काई को समझ में नहीं आ रहा बैट लाना कहाँ पे है बोल के। हाँ, वो पिछले इनिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा फॉर्म वापस आ रहा है भाई और वो वापस। लाइफलाइन थी जो जॉश इंग्लिश ने छोड़ा था कैच, इतना लड्डू कैच छोड़ा था ना और उस वो बंदे ने। एक ऐसे शॉट पे था जिसको स्काई 10 में से 9 बार छक्का मारते हैं पीछे जाके, वो है ही सुपला शॉट जो उनका होता है वो यही होता है, मारते हैं इस पे। पर जैसे वो आउट हो रहे हैं और फिर से उनका रन यहाँ पे नहीं आए, जिसमें आए थे सर वो स्टैट्स में काउंट नहीं होगा, तो बेहतर नहीं हो रहा आपके स्टैट्स। यार स्काई और गिल, अच्छा हाँ शिट, वो मैच वो नहीं काउंट हो रहा ना, करियर में तो काउंट ही नहीं होगा वो मैच। शिट हाँ भाई स्काई और गिल का ये है भाई, अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं आ रहे इट्स अ बिग हेडेक फॉर इंडिया। अब 17 इनिंग्स हो चुकी है जहां पे उनकी 50 नहीं आई। एशिया कप निकल सकता है, वर्ल्ड कप नहीं निकलेगा ऐसे। और कितने टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि आपकी लीडरशिप पोजीशन में जो खिलाड़ी हैं, कप्तान और वाइस कप्तान, दोनों की रन नहीं मान रहे। हाँ मतलब दोनों को देख के ना लग रहा है टॉस कि जीतने दोनों, हाँ ना टॉस अलग ही चल रहा है भाई उनका। और बाय द वे गंभीर ने आज भाई एक और बहुत तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? शिवम दुबे के रहते हुए टीम हार गई। ओह और शिट, ये गंभीर ने पता है, मैं यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। गंभीर ने क्यों कराई है? क्यों? उनने टीम को हरवा दिया और उसके बाद उन्हें पता चल गया हार्दिक पांड्या तो बाहर कर नहीं सकते, तो एक ऑलराउंडर बाहर होगा जिसके चलते हर्षित राणा आएगा। और हर्षित राणा अब आएंगे अब तो बैटिंग भी नंबर 7 पे करने लगा है वो हाँ। कहीं ना कहीं। शिट यार हाँ, शिवम दुबे का रिकॉर्ड टूट गया, मुझे इस बात का दुख हो रहा है यार। सही में भाई, इंडिया का lucky हारने का charm। दुख नहीं था मुझे इतना ज्यादा, हाँ। इस चीज का दुख और ज्यादा एक हो रहा है। वो था ना आपके बैक ऑफ द माइंड था कि अच्छा हम दुबे खिला देंगे तो फिर तो जीत ही रहे हैं, चाहे कोई भी खिला दो। अब तो वार गोल्ड भी नहीं यूज कर गया। सकते रेटिंग में हम गया भाई लोग। अब वो। बट जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, वो अलग ही जगह पे बैटिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, एंड इट जस्ट शोज। वरुण नारायण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो कि हमने भी कहा था एक ओडीआई मैच के लिए, अगर आपको याद हो कौन से ओडीआई मैच की बातें हो रही हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ये कहा था कि देखो भाई अच्छी बॉलिंग हुई है इस लोड की, मना नहीं कर रहे कोई, पर ऐसे में अभिषेक शर्मा क्यों नहीं आउट हो रहे, बाकी क्यों आउट हो रहे हैं? क्योंकि ही इज विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ शफलिंग अक्रॉस द पिच, आगे निकल रहे हैं क्रीज से, पीछे जा रहे हैं क्रीज के अंदर, शिफ्ट कर रहे हैं, बॉलर को अनसेटल करना पड़ता है। अगर आपको याद हो एक ओडीआई मैच था जिसमें एक ओपनर नहीं कर पा रहे थे, एक ओपनर ने काफी अच्छी पारी खेली थी उसमें, तो काफी टाइम लेके। तब जब कोई बड़े प्लेयर को बोलते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब छोटे प्लेयर्स पे बोलते तो खुल खुल के बोलते। वरुण नारायण साहब के भी तब नहीं बोल पाए थे ये चीज, तब हेजलवुड ही बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पर भी। पर आज जो है सब पूरी टीम को सूली पे चढ़ा दिया कि अभिषेक शर्मा से सीखो भाई, कोई शफल क्यों नहीं कर रहा है। इट इज नॉट इवन अबाउट एन ओडीआई वर्सेस टी20, इट्स जस्ट अबाउट अनसेटलिंग अ बॉलर। तो वहां पे अभिषेक शर्मा ने वो चीज बड़ी, भाई अभिषेक शर्मा ने 7-8 बॉलों में तो 20-25 रन बना दिए थे। वो अलग ही पिटाई करने में लगा, वो अलग फ्लो में लग रहा है वो बंदा इस टाइम पे। और पता है अच्छी चीज ये है कि हम लोग एशिया कप में कहते रह गए कि अच्छा ये तो घर जैसी कंडीशन है, यहाँ पे खेल लेगा, यहाँ पे खेल लेगा, इस मैच परफॉर्म कर ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करना, प्लस जो कंडीशन उसके अराउंड सिचुएशन बन गई थी मैच की, जहां पे आपके सामने से तो फेंक के जा रहे लोग विकेट। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। ये मेरा हर्षित राणा से भी प्रॉब्लम रहेगी मेरी, क्योंकि आगे जाके मैं उसकी बात करूंगा। जैसे उनकी पार्टनरशिप जो थी, भाई अभिषेक शर्मा खुद थोड़ा इरिटेट हो रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें 2 फेजेस में बात करनी चाहिए। एक फेज था 15th ओवर से पहले वाला, जो एक रीबिल्डिंग फेज था। पहली, अच्छा चलो अभी हर्षित राणा क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। बट जब हर्षित राणा खेल रहे थे वहां पे, मैंने कितनी बार देखा है कि अभिषेक शर्मा लास्ट बॉल पे विलिंगली सिंगल दे रहे हैं हर्षित राणा को। तो जो हो रहा था वहां पर, इट्स नॉट एज अभिषेक शर्मा डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज विलिंगली टेकिंग दैट सिंगल, व्हिच मींस कि वो टाइम के लिए खेल रहे थे उस टाइम पर। भाई अगर ऐसा है, के लिए नहीं खेल, अगर ऐसा है तो फिर अभिषेक शर्मा की भी गलती है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें किसी की भी गलती है। इस बेसिकली देखो, आप हर वक्त ये सब कहने की बड़ी अच्छी बात है, आईपीएल में आप कर सकते हो ये कि ऑल आउट इंटेंट आपने राइट स्टार्ट टू फिनिश रखा हुआ है। जब 6 विकेट भी गिर गए, जैसे पंजाब और चेन्नई का एक मैच हुआ था इस साल, तुम्हें याद हो तो, यहाँ पे वो 5 विकेट गिर गए थे शायद 50 रन पर ही, उसका तो 200 मार दिए थे उन लोगों ने, शशांक ने तो वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर की लग्जरी होती है, एक प्रॉपर बैटर होता है नंबर 8 पर। यहाँ पर मतलब नंबर 8 और नंबर 7 क्या चल रहा था नहीं, मुझे तो पता ये ही तो नहीं पहली बात तो आपने विलिंगली अपना ये चीज सैक्रिफाइस करी, तो इसमें आप गंभीर के नंबर एग्जैक्टली, तो वॉशिंगटन खिला लेते अगर आपको ऐसा लग रहा था। सेकेंडली मैं बोलूंगा भाई हर्षित राणा और उसकी जो पार्टनरशिप थी 56 और 47 बॉल्स थी, उसमें से अभिषेक शर्मा ने 47 बॉल्स में से 14 बॉलें खेली थी और हर्षित राणा ने 33 बॉलें खेली थी। तो इतना कि आपके डबल से भी ज्यादा बॉल्स खेल रहा है वो आदमी, तो ये तो मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम यही थी कि आप हर्षित राणा को स्ट्राइक दे रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? हर बॉल पर कट का चौका मार देगा भाई। वैसे कट तो उन्होंने कर रखा है, ऑफ साइड का गेम मुझे कोहली से बेहतर लगने लगा थोड़ा तो लग रहा है भाई। तो वहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट था 9th ओवर के बाद से 17th ओवर तक, ये जो बीच में 8 ओवर थे, अभिषेक शर्मा ने एक भी चौका छक्का नहीं मारा था। ओ भाई साहब, तो ऑफ कोर्स स्ट्राइक कम मिल रही थी, बट ही वाज आल्सो प्लेइंग फॉर टाइम। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो उस टाइम पे कह रहे थे कि मैं डीले करता हूँ गेम को, डीप लेके जाता हूँ, कितना लेके जा सकता हूं, और एंड में जाके मैं आउट हो जाऊंगा। जो क्यों नहीं भाई क्या बात कर रहा हूं यार। जैसी हर्षित राणा, अच्छा हर्षित राणा क्या बोलोगे भाई, क्यों आए ऊपर वो आज?
क्या मजाक चल रहा है? मेरे पास कोई रीजन नहीं है इस चीज का कि आप उसको एक प्रॉपर बैटर शिवम दुबे, उससे ऊपर आप हर्षित राणा को भेज रहे हो। हालांकि शिवम दुबे ने भी बहुत तगड़ा फुटवर्क दिखाया है पेसर्स पे। नहीं मैं कह रहा हूँ चलो आउट होंगे तो होंगे, पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट जस्टिफाई कि हम एक बॉलर को एक बैटर के ऊपर बिल्कुल भेज सही बात है। बात भाई मैं वही कह रहा हूँ ना, शिवम दुबे को इतना अच्छा एशिया कप कैंपेन देके आया, यहाँ पे उनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आई थी पर बॉलिंग उन्होंने काफी अच्छी करी। अब हर्षित राणा जैसा प्लेयर जो कि अभी अभी टीम के अंदर आया, और ये कोटा ही लग रहा है भाई अब मुझे। नहीं, और वो कई लोग ये लॉजिक मैं देखा ऑनलाइन दे रहे हैं केकेआर फैंस भी कि अगर दुबे जल्दी आउट हो जाते तो फिर तो कोई पीछे बचता नहीं ना। हाँ। तो इसलिए हर्षित को ऊपर भेज दिया ताकि वो बीच में कुछ बॉलें खेल जाए, फिर भी वी स्टिल हैव अ बैटर एट नंबर 8। कुछ बॉलें मतलब ये एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल आर्ग्यूमेंट है ये। हाँ। अगर दुबे पहले आउट हो जाते तो बाद में खेल लेता आराम से हर्षित राणा। ये थोड़ी किसी पहले ही खेल सकते हैं कि हमें बाद में, या क्या पता है भाई दुबे अगर पहले आते तो उनके थोड़ी फ्रीडम लेने का टाइम होता कि अच्छा मैं थोड़ी 5-6 बॉलें खेल लेता उसके बाद मारने सेट हो जाऊंगा मैं। बीच में कोने मन के दौड़ थे, क्या पता उसको पेल देता, मार देते उनको। तो वो तो आपने कंसिडर ही नहीं करा इस आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर ये कहना कि हर्षित राणा ऊपर क्यों आए, इट इज बियॉन्ड मी। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया, आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। ये कोटा ही है भाई। ये अभी तक या तो जेन्युइनली आप सोचो कि मैच तो हार ही गए थे, हाँ। तो अब इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हर्षित राणा को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए एज अ बैटर। यही सोच रहे ये जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे थे क्या कि हमने हर्षित राणा को क्यों रखा है, क्योंकि देखो बेटा रन तो मार के दिखा दिया उसने। मुझे एट दिस पॉइंट, एंड दीज आर वेरी हार्श वर्ड्स, मैं यूज करना नहीं चाहता यार। अभी क्या करो, गौतम गंभीर को हम ब्लाइंडली सब लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई T20 का टैक्टिशियन है, उसी टीम को तोड़ रहे हो यार। इतना इस हद तक फेवरेटिज्म कि आप किसी एक प्लेयर के चलते पूरी टीम का बेटे भाड़ में गई, पूरी टीम इसके बंदे के रन बनने चाहिए सर। ऐसा तो ये दूसरे लकी चार्म है। तू से उसके ताबीज पहन के आ और वहां पे जादूगर पीछे माला जब वहां पर तब तो हर्षित एक बैटिंग करके आएगा। ये जेन्युइनली इट इज वेरी इरिटेटिंग, और आपने सत्यानाश कर दिया भाई T20 टीम का। ये इतना गंदा, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था अभी तक कि 7-8 बॉलर्स हैं, नंबर 8 तक प्रॉपर बैटर्स हैं। अब बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट शुभमन गिल एंड वी हैव टू एडजस्ट हर्षित राणा इन द टीम। बॉलिंग में भी क्या करा बंदे ने, मतलब अर्शदीप, इसीलिए मैं कह रहा था कि क्यों ना खेले। अगर आपने 35 रन बना भी दिए तो आपने 27 रन 2 ओवर में दे भी तो दिए। फायदा क्या हुआ पूरे उसका। अभिषेक शर्मा बाय द वे एंड में आते तो वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थे। कुलदीप यादव से भाई इट वंस अगेन ओवर चूज गया भाई वो। उसके बाद आउट भी हो गए पूरे ओवर चूज के बाद। द मोस्ट इरिटेटिंग साइट इन इंडियन क्रिकेट इज जब आप रियलाइज करते हो कि बाहर की टीम्स के जो बॉलर्स हैं वो कम से कम बैट पे कनेक्ट तो कर पाते हैं बॉल को। हमारे यहाँ तो बस की नहीं है भाई। अगर बुमराह ने गलती से बैट से बॉल छुई तो फिर रनआउट भी कराना है। अरे रनआउट उसमें उनकी गलती कहाँ थी भाई? मैं मना नहीं कर रहा। वरुण चक्रवर्ती भागना भूल गए क्या बीच में? और उसको भी तो बैटिंग एवरेज बढ़ानी है अपनी, नॉट आउट ट्रेकर भाई। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। वरुण चक्रवर्ती उसके ऐसे भी कर रहे, अरे भाई भाग लेते यार। बुमराह हाफ पिच तक, बुमराह जैसा प्लेयर हाफ पिच तक आ गया, वरुण चक्रवर्ती नहीं भाग पाए वहां से। सही बात है। सिंपल सा रन था, वो भी लेने या तो तुरंत नो बोलते हैं। तो ऑल्दो अभिषेक शर्मा का यार ही इज इन सच अ ग्रेट टच, उनको बीच में कितने टाइम तक स्ट्राइक नहीं मिली। हाँ भाई, तब भी जब भी स्ट्राइक पे आ रहे थे ही वाज फाइंडिंग अ बाउंड्री। वरना मोमेंटम बंदे का खराब हो जाता है, इसमें विकेट थ्रो कर देता है बंदा, इतना अच्छे टच निकल जाता है क्योंकि। बट अभिषेक शर्मा फिर भी बाउंड्रीज फाइंड कर रहे थे। ये तो है, काफी अच्छी बॉल पे बीट होते इसलिए एलबीडब्ल्यू हुए हो, वरना क्या इनिंग खेली बंदे ने। पर मतलब भाई आप 8 विकेट अपने बैट्समैन लेने के बाद भी अगर आप 20 मतलब ऑब्वियसली अब गंभीर के अकॉर्डिंग 8 जो हैं, उसके बाद आप 20 ओवर पूरे नहीं टिक पा रहे तो फिर शेम है भाई इस टीम। अगर आप इस वीडियो में अगर अभी तक टिक गए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बट इसके बाद मुझे अभी भी लगता है अगर 15-20 रन ज्यादा बन गए होते हैं ना, 150 के आसपास बन गए होते हैं, मैच बन जाता है। मुझे तो पता मतलब बन जाता, ये शायद थोड़ा फाइटिंग टोटल होता है। पर हम लोग जो कह रहे हैं भाई हर्षित राणा ने बड़ी भाई तगड़ी इनिंग्स खेली, बड़े टिक के खेले, वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भी खेल लेते भाई। वो तो धोनी भी करते हैं। टिम डेविड ने जो विकेट फेंका था अपना वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे, वो शायद ना करते वैसा। तो अब जरा बॉलिंग की बातें करते हैं। कहाँ हम होप में थे कि यार कहीं ना कहीं पहले 6 ओवर में प्रेशर बनाएंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, वहां पे पंजे आ रहे हैं नीचे, कत्ती लग रही है तो स्लिप के ऊपर से चौका जा रहा है। ये मैं पता एक और बहुत हार्श चीज है, पर बुमराह ने यस आखिरी में 2 विकेटें ले ली, और मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी स्टैट पैडिंग वाली चीज उन्होंने गेम इज गॉन नहीं, पर आप देखो जब जरूरत थी, जैसे हेजलवुड ने पावर प्ले में भाई उन्होंने तो 4 ओवर ऑन द ट्रॉट निकलवा दी थी हेजलवुड के, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जब जरूरत थी बुमराह की बॉल और विकेट लेने की, तब बुमराह ने विकेट नहीं लिए। उस टाइम पे रन तो पहले पर देखो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे ना, मार्श भी देखो सिर्फ 13 बॉल पे 13 रन थे उनके पावर प्ले में। यार अगर आपके अल्टीमेटली जब आपके 2 ओवर हो चुके और उसके बाद अगर आप 10 रन की इकोनॉमी से पिट रहे हो, 9 रन की इकोनॉमी से पिट रहे हो, चाहे आपने पंजे दिए हो, चाहे आप क्लोज लगोगे कि आपने विकेट लिया नहीं लेके, भाई जहां पे आपके 120 रन बने हैं वहां पे आप जस्टिफाई करोगे देखो मेरी बॉलिंग वैसे अच्छी थी पर मैं अनलकी रह गया थोड़ा। पंजे आप दे रहे हो भाई वहां पे क्या मिस्टर हर्षित राणा नहीं। और पता है मैं ये कह रहा हूँ, ये हार शायद इससे लेगा लोगों को, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं ना बड़े भाई इतना टच रिदम में है ही नहीं वो बंदा, इतना टाइम बात तो हमारी गलती है। वही ना, क्या हमने कहा था क्या कि इतने मैचेस मिस करने हैं? और अगर आपको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना मेरे भाई, तो फिर आपसे स्पेशल एक्सपेक्टेशन भी होगी।
जब भी आप आओगे बॉलिंग करने के लिए आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि ये बंदा तो विकेट लेके दिखाएगा। ऑल्दो इन सेइंग दैट मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट रहा है पहले से बहुत ज्यादा। एशिया कप से तो मैसिव इंप्रूवमेंट था भाई। एशिया कप में तो फुल टॉस ही डल रही थी। ऑल्दो इट कुड बी एन आर्गुमेंट कि यहाँ पे पिचेस ज्यादा ऑफर भी कर रही हैं आपको। हाँ, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी यहाँ पे, पिच में बाउंस भी ज्यादा अवेलेबल था, तो उसके चलते हर्षित राणा की बॉलिंग मैटर क्यों नहीं हुई? लेकिन फिर हर्षित राणा ने तो पीटा है भाई। क्या हो रहा है मतलब भाई? मैं यही कह रहा हूँ एज अ बॉलर अर्शदीप सिंह क्यों ना स्टार्ट करे? हाँ मतलब वन सेकंड भाई, अगर आपको हर्षित राणा ने 35 रन मार दी इसलिए उनको टीम में नहीं होना चाहिए। प्लीज गेट दिस पॉइंट वेरी स्ट्रेट। हमने कल इसको बहुत अच्छे से 2 अलग पर्सपेक्टिव्स में एक्सप्लेन करा है, कल की वीडियो जाके देख लेना कि हाउ इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव हर्षित राणा एट नंबर 8। अब तो चलो नंबर 7 ही बना दिया भाई। दुबे निकलेंगे और अर्शदीप आएंगे टीम के अंदर, पर क्लियरली कमी दिख रही थी यार यहाँ पे। जितनी सीम और स्विंग कर रही थी बोला अगर अर्शदीप होते, आई वुड लाइक टू बिलीव थोड़ा बेटर फाइट तो बनता ना। नहीं, और पावर प्ले में ही आप शायद और विकेट लेने का ट्राई करते हैं, वहां पे और ज्यादा घबराते बैट्समैन। हर्षित राणा को तो लोगों ने ट्रीट ही नहीं करा। अरे हाँ, तूने बैटिंग अच्छी करी ना, तो बैटर ही तो है, तू बॉलिंग करने की पार्ट टाइमर आना, फिर पार्ट टाइमर की तरह ही लेता हूँ। हालांकि वरुण चक्रवर्ती, ये कुलदीप वर्सेस वरुण वाला जो डिबेट है हर दिन पलटता है। अब आज लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है। यादव को तो तोड़ा गया है। वो मार्च ने तो जो पिटाई हथौड़ा चलाया छक्के 120 इतने मोटे तो उसके फोरआर्म्स हैं। हाँ भाई, और ऐसे वो चरखा चलाता है जो बैकफुट पे खड़े खड़े चांटे मार रहा जो था। बाइसन बोलते हैं उस बंदे को, कितनी पावर जनरेट करता है भाई वो अपने हाथों से। लंबे 120 मीटर के छक्के मार रहा है। अपना माइक सीधा कर लो, टेढ़ा हो रहा है मेरे ख्याल से। खड़े इतने 120 मीटर के छक्के मार रहा है। ये तो अनहर्ड ऑफ है। पर वरुण चक्रवर्ती ने हेड को भी आउट करा स्टार्टिंग में। तिलक वर्मा ग्रेट कैच। हाँ चलो, अच्छा तो क्या अच्छा ही कैच था। जो स्काई का कैच अच्छा है वर्ल्ड कप फाइनल में, तो ये भी भाई स्काई का कैच तो नेक्स्ट लेवल था। हाँ, तो ये भी अच्छा है। नहीं, अच्छा तो है ही। बट इसके बाद वन सेकंड अगर मैं एंड करूं, मुझे एक पॉजिटिव जो दिखा, एक तो बुमराह का ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट रही परफॉर्मेंस में। यॉर्कर क्या शॉट को डाली थी भाई। वो कमेंटेटर से पागल हो गया था। बट एक वैसा विकेट देखने को मिल जाए ना बुमराह का तो हो जाता है, मजा तो आता है। बट साथ साथ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के बारे में क्या कहोगे? यार मुझे एज सच कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं लगा कि भाई इस बंदे ने तो मतलब ये तो धोनी 2.2 है भाई। इसने तो गजब ही टैक्टिक्स यूज कर लिए। एक वो टिम डेविड वाले पॉइंट पे मुझे लगा था जब वरुण चक्रवर्ती से द मोमेंट ही रियलाइज कि गेम हाथ से निकल रहा है, और उन्होंने काफी प्रोएक्टिव कप्तानी करी। बहुत एग्रेसिव हो गया। मतलब प्रोएक्टिव का क्या बोले जो फील्ड सेटअप्स भी थे, जैसे शॉर्ट लेग जो वहां पे तिलक में खड़ा कर रहे थे, प्योरली टू प्ले विद द माइंड ऑफ टीम, जैसे धोनी के साथ करते थे गंभीर, वैसे ही करा। एक्चुअली में शायद गंभीर नहीं बोला होगी, एक्चुअली में शायद ये आरसीबी का प्लेयर है ना। यहाँ पे शॉर्ट लेग लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वन सेकंड उसमें हाउ डिड प्ले आउट। आप एंड मोमेंट तक सोचो कि मैं हार्ड हैंड से छक्का मारने जाऊं या फिर डिफेंड करने जाऊं सॉफ्ट हैंड से, ताकि बॉल वहां तक ना जाए। उसी डिलेमा में आप लास्ट मोमेंट तक थे, इसलिए जब आप डिफेंड करने गए भी तो आपके हाथ सॉफ्ट नहीं होते। लड्डू कैच था एकदम, लड्डू कैच आ गया। बट वन सेकंड दूसरे एंड से कुलदीप यादव थोड़ा सा और एफर्ट डाल देते ना, शायद थोड़ा और डिसिप्लिन होते, क्योंकि मार्च जब उन्होंने आउट किया उससे पहले वो 15-20 रन खा चुके थे। उससे पहले भी स्काई ने उनको बोला था उस बॉल से जस्ट पहले बात करी थी उनसे कि बाहर अक्रॉस बॉल डालो एंड गुगली डालो तभी टॉपर्स लगेगा। तो स्काई के जो इनपुट्स थे वो काम तो कर रहे थे। फील्ड सेटअप्स भी इट एक्चुअली पेड ऑफ क्वाइट वेल। जो भी 2-3 विकेट गिरे हैं वो उसी के चलते हुए गिरे हैं। अगर बॉलर्स ने थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और बेटर दिखाया होता इन द पावर प्ले एंड देन कुलदीप यादव इन द मिडिल ओवर्स, मुझे लगता है गेम शायद फिर भी क्लोज आ गया होता। इट वाज एनीवे नॉट गोइंग टू बी अ विन फॉर इंडिया। हाँ, ये आप कह सकते हो कि क्लोज शायद थोड़ा और 15 ओवर तक शायद आप ले जाते हैं, 15 ओवर 16 तक ले जाते तो फाइट तो बन जाती है। हाँ, एक दो आज यार कितने सारे कॉल्स तो वो गए भी नहीं ना हमारे फेवर में। इतनी बार पैडों पे बजी, एक बार भी अंपायर ने नहीं। तो वही है कि दिन नहीं था। बट साथ साथ मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं लास्ट इस मैच के लिए कहूंगा, जब हम इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेलेंगे ना ऑल आउट इंटेंट से, तो कई बार ऐसे दिन आएंगे कि हमारे 50 पे 5 विकेट गिर चुके हैं। एंड ये रेयरली इंडिया के साथ हुआ है। मतलब ये आप पिछले 35-40 मैच में चौथी लॉस है सिर्फ। तो मुझे प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि हमारे 40 पे 4 क्यों हो गए, वो तो इस इंटेंट का बाय प्रोडक्ट है। एक ऑड गेम में ऐसा होगा ही होगा, आप सब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज से। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से कि वो 40 पे 4 होने का रीजन ये नहीं है, ऑल आउट इंटेंट वो रीजन नहीं है। वो है कि मुझे जबरदस्ती आज मेरा मन कर रहा है कि आज सैमसन को ऊपर भेजेंगे, आज हर्षित को बैटर बना देंगे, आज दुबे को जो है वो 6th-5th बॉलर की तरह नंबर 8 पर रखेंगे। ये इसके चक्कर में हो रहा है ना, इसलिए मुझे पसंद। प्लस मुझे लगता है भाई गंभीर को थोड़ा अपनी भी चिंता करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे लग जाए, हम लोग नहीं खेल पाएंगे, और उससे पहले अगर आपकी सीरीज ऐसी लॉसेस आ गई ना भाई, आई होप ये लॉस नहीं होती, क्योंकि भाई प्रेडिक्शन तो मैंने कुछ और करी थी। वैसे मैंने 3-2 करी थी, तो शायद मैं उतना भी अब हेजलवुड जा रहे हैं अगले मैच से ना। अच्छा, अगले मैच ही चले जाएंगे वो। चलो चीजें बेहतर पलटी की चीजें भाई। ये तब है जब अभी कमिंस नहीं है, अभी स्टार्क नहीं है, और सिर्फ हेजलवुड खेल रहा था। तो चला गया ना अब। हाँ, मैं वो तो अभी आए थे ना, मुंबई में आए हुए थे मैच देखने के लिए।
पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमारी हालत ये तब है जब ये दो उनके मेन बॉलर है नहीं, जब वो दोनों होंगे तो हमारी क्या हालत होगी। इंडिया में मैच होगा बेटर कंडीशंस। T20 वर्ल्ड कप में तो हमारे लिए बेहतर होगा ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इस सीरीज में अगर हो गया होता तो हम तो खत्म थे भाई, वो तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा, पिल गए होते हम लोग। तो अच्छा ना वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है फिर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इंडिया में होना चाहिए वर्ल्ड कप। बट ऑल एंड ऑल आप लोग बताइए आपके क्या विचार है इस मैच को लेकर। काफी गुस्सा होंगे आप भी, बट थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं इसलिए। जो कल हमें देखने को मिला है, मैं स्टार्ट ऑफ ये करना चाहता हूँ बोल के कि जैसे वो विनिंग रन आए थे, मुझे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन आया था कि क्या ये ग्रेटेस्ट एवर चेज ऑफ ऑल टाइम है वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में। क्योंकि मैंने देखा नहीं है इतना, तो मुझे पता नहीं है। और तुरंत अब इयान बिशप ने आंसर कर दिया कमेंट्री में कि दिस इज इंडीड द ग्रेटेस्ट चेज ऑफ ऑल टाइम। 330 समथिंग कभी चेज हुए ही नहीं थे ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टारगेट। 330 तो आज तक मेंस टीम ने भी कभी एक वर्ल्ड कप नॉकआउट में चेज नहीं करा। अच्छा, ओ वुमेन्स छोड़ दो, इंडिया की मेंस टीम ज्यादा ही है बेटा, ज्यादा ही है। तो वो तो रिकॉर्ड्स के मामले में तो ये ऑलरेडी टॉप पर आ चुकी है, बट जस्ट जो नैरेटिव था, जो प्रेशर था, आप एक होम वर्ल्ड कप में। एंड पता मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो ये बात तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है जो वुमेन्स क्रिकेट नहीं भी देखते, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वुमेन्स की बाय फार बेस्ट है। मतलब कोई आस पास भी नहीं है। जैसे मेंस क्रिकेट में आप फिर भी आर्गुमेंट बना सकते हो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, लेकिन इंडिया भी आ सकती है। वेस्ट इंडीज एक फेज में डोमिनेट करती थी, फिर T20 में वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट करा है। इंडिया का अब शुरू हो रहा है फेज होपफुली। ऑस्ट्रेलिया जब से वुमेन्स क्रिकेट रेलेवेंस में आया है, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, इट इज ओनली ऑस्ट्रेलिया दैट हैज बीन विनिंग। वहां पर उस टीम को घर पे हराना, इससे ज्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। नहीं वैसे भी देखे तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाला था कि जब मैं वुमेन्स क्रिकेट देखता हूं, मैंने सबसे पहले 2022 में देखा था, जब हमने T20 का थोड़ा बहुत कवर भी करा था अपने मैंने 17 में देखा था जो फाइनल हुआ। हाँ, जो उसमें है ना, उस टाइम पे हम लोग, मुझे याद है हम लोग घर में भी थे, बाहर थे, मेरे बोर्ड्स जस्ट खत्म ही हुए थे शायद, तो की बात है ये। तो वो मतलब हरमनप्रीत कौर का आज से अगर तुम सर्च करो ना यूट्यूब पे, तो सामने 171 ही लिखा हुआ, वो बेस्ट उनकी वही थी सेमीफाइनल्स में जब उन्होंने मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि आप देखते हो ना वुमेन्स क्रिकेट, और अगर आप एज समवन जो कि हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स है, तो हम तो दिन रात क्रिकेट ही देखते रहते हैं, तो आपको मेंस क्रिकेट में वो इंटेंसिटी बेहतर दिखती है। एंड दैट इज व्हाई जब वुमेन्स क्रिकेट देखते हो तो आपको लगता है मन नहीं कर रहा देखने का उतना। मुझे तो कल भी लग रहा था भाई, लास्ट के एंड तक हुआ था, वो तो फुल टॉस पे जा रहे थे। मुझे लगता है क्या कर रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया कैसे चोक कर रही है अंडर प्रेशर, कैसे छोड़ रहे हैं वहां पे, कैसे छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगा था कि थोड़ा मजा तो कम होता ही है, पर कई बार ऐसे गेम की सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रिगार्डलेस ऑफ द स्किल डिफरेंस, यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट कि भाई बंदी ने क्या इनिंग्स खेली है। स्किल अगर कम है तो वो हर टीम के लिए है ना, हर टीम के लिए, मतलब मेंस से तो कंपैरेटिव नहीं। हाँ, जो जबरदस्ती में क्वालिटी करते रहता है ना, ऑफ कोर्स स्किल कैन नॉट बी एट द सेम लेवल, वो क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो दो लड़कियों की टीम आपस में खेल रही है, उसमें इंडिया ने जो करके दिखाया है, इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस। सिर्फ एक ही चीज बेटर हो सकती है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाए संडे को, और सब्सक्राइब कर दे लोग, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, वो तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। बट लाइक हर्षा बोगले ने भी कहा कि दिस इज द ग्रेटेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट येट, अभी तक का सबसे बड़ा दिन है। हो सकता है, वरना फाइनल जीत गए तो शायद प्रॉब्लम वो हो जाएगा। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, और जेमिमा ने जो नॉक खेली एक्चुअली में, उसके पीछे का भी जो उसने बाद में आके विराट कोहली लग रहा था भाई, क्योंकि उसने जो एंड में आके पोस्ट मैच भी बोला है, इट हैड सो मेनी सिमिलैरिटीज टू व्हाट विराट कोहली सेड। विराट कोहली भी भाई असमंजस में थे कि ये तो किसी और ने मेरे थ्रू खेल दिया है, मैंने ये नहीं करा, मैं इसका वो नहीं लिख सकता। जेमिमा ने एक बार भी अपनी नॉक की बात ही नहीं करी पूरी पोस्ट मैच। उसने कहा इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग इंडिया ओवर द लाइन। हम पूरा उनका यार उसने 100 में सेलिब्रेट नहीं करा, जरा सा भी नहीं उठाया था उसने। फर्स्ट वर्ल्ड कप 100 और वो भी डायरेक्ट नॉकआउट में, उससे पहले टीम से बाहर निकाल दिया था। 22 वर्ल्ड कप में तो वो मेरे ख्याल से थी भी नहीं थी। तो क्या स्ट्रगल से वो निकल कर आई, एंड उनको बताया भी नहीं था कि नंबर 3 में बैटिंग करनी है। एकदम से वो शावर में थी, उनको बोला गया भाई एकदम, अरे ये कपिल देव वाला था क्या पड़प। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है भाई, पहले से बता के तो रखना चाहिए ना कायदे से। पर भाई जो नॉक खेली है उन्होंने जेमिमा ने एक्चुअली में, और भाई मैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए इंडिया में इतनी बेहतर इसलिए होने वाली है क्योंकि भाई मैं जितने लोगों को मैं जानता हूं, सब लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट करा है। सब लोगों को पता था कि ये चीज हुई और जेमिमा ने ये नॉक खेली है, सबने अप्रिशिएट करा है। तो दैट जस्ट टेल्स यू कि इसका कितना बड़ा महत्व है इंडियन क्रिकेट में, और ये वुमेन्स क्रिकेट स्पेसिफिकली उनके लिए कितना ज्यादा बेहतर करने वाला है। दिस इज इजीली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स इन अ वर्ल्ड कप नॉकआउट। मेंस और वुमेन्स की इंडियन क्रिकेट की बातें कर लें अक्रॉस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स में है।
कोई मजाक नहीं है इस बात पे। लड़के लड़कियों के मैचेस को मिला भी दूं ना तो भी इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये तो है। मुझे को लिटरली लगा था यार जिस स्मार्टनेस के साथ उन्होंने अपनी पूरी चेस प्लान करी, इवन हरमनप्रीत कौर ने जो बैटिंग करी है साथ में, हरमनप्रीत कौर ने, फिर रिचा घोष नीचे आके जो चौके लगाए थे, फिर एंड में भी कौन बॉलर उनके साथ कर रही थी, उनके साथ बैटिंग कर रही थी, तो मतलब उन सबने जो पारी खेली है, क्योंकि जेईओ में बीच में थोड़ा स्लो गई थी, कुछ ऐसा था उनका स्टार्ट की 20 से लेके 80 से लेके 100 तक की जो उनकी पारी थी वो बाउंड्री नहीं आई थी, प्लस उन्होंने थोड़ा स्लो खेल के अपनी 100 कंप्लीट करी। खुद भी कह रही थी ना इंटरव्यू में कि मेरी एनर्जी रन आउट कर चुकी थी भाई, मैं ड्रेन आउट हो चुकी थी। वो तो मुझे फिर क्राउड इतनी अच्छी थी, एंड वंस अगेन इट मेक्स यू वंडर कि 23 का वर्ल्ड कप अगर मुंबई में हुआ होता क्या थोड़ा फर्क अगर चुप ना हुए होते हम लोग तो क्या पता हम लोग शायद। तो क्राउड अमेजिंग है यार, कुछ भी कह लो भाई, एंड मैसिव रिस्पेक्ट टू द पीपल। इस वर्ल्ड कप में मैंने कितने सारे मैचेस में क्राउड्स को देखा। नवी मुंबई तो भरा हुआ था भाई, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़कों का मैच चल रहा है वहां पर, इतना अच्छा। एंड यही दिस इज द थिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट। देखो अगर ये लोग हार गए होते तो आज हम क्रिटिसाइज कर रहे होते, ठीक है ना, तो आज इसलिए जीते तो रिस्पेक्ट भी करना बनता है। फाइनल आएगा, अगर फाइनल हारेंगे तो फिर से क्रिटिसिज्म होगा, वो वैलिड है, क्योंकि देयर आर पॉइंट्स अब अवॉइड नहीं कर सकते। जो अभी इस स्टेज पर हमें रिसोर्सेस, फैसिलिटीज और एक्सपोजर मिल रहा है वुमेन्स क्रिकेट की टीम को, अभी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है बोलने का कि व्हाई कैन वी नॉट बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। नहीं, और अब तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आपको नहीं मिल रही ना फाइनल में। साउथ अफ्रीका का शायद ये पहला फाइनल है वुमेन्स क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। अच्छा, तो अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो फिर तो आपको वैसे भी फेवरेट्स तो शायद नया विनर मिलेगा, मतलब ऐसा कंफर्म है। हाँ, ये बात भाई, साउथ अफ्रीका भी ऑन अ रोल भाई, पिछले एक साल में हर जगह जहां जा रहे हैं, WTC फाइनल, T20 फाइनल, हाँ, और अब यहाँ पे वुमेन्स टीम में फाइनल। इंडिया का भी चल रहा है भाई, जीते हम इंडिया का तो चलो चल ही रहा है, वो तो है ही, हाँ, एक्सपेक्टेड है, मोमेंट आ रहा है अपना। बट यार मतलब दिस इज मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मैचेस रहे। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें कह रहा था कि अगर जीजी कोच होते तो वो आज हर्षित राणा को खिला देते। हाँ, मैं वही सरप्राइज था कि क्या हर्षित राणी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ पर्सनली कि भाई मैं क्या बोला था, मैं भूल ही गया हूँ वैसे तो। पर एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि वंस अगेन अगर हम लोग फाइनल में हार जाते हैं कहीं ना कहीं, खुदा ना करे ऐसा हो, तो फिर हम क्या क्रिटिकल रहेंगे एकदम से? जो उन्होंने करके दिखाया उस चीज को भाई, मैं वही बोलूंगा ना, अभी आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो, 23 हारे गाली पड़ी ना, यहाँ पे हारेंगे गाली पड़ेगी, और ये अच्छी चीज है। पर यार देखो 23 का वर्ल्ड कप जब हम आए थे, वी वर बाय फार द बेस्ट टीम, एंड वो हमारे लिए एक बॉटल जॉब ही थी। यहाँ पे अगर वुमेन्स टीम हार जाती है साउथ अफ्रीका से, तो मतलब इट्स नॉट कि वो गैप इतना बड़ा है। हाँ, अभी हम ग्रुप स्टेज में हारे और श्योर, पर वही ना कि आपके फैसिलिटीज आपके पास ज्यादा हैं, आपके पास ऑलरेडी एंगेजमेंट इतना अच्छा है, आपको एक वो ब्रेक थ्रू मोमेंट लाना ही पड़ता है। हाँ, जैसे 83 में हम लोग मेंस टीम के लिए लेके आए थे, और 83 में जब हम लोग लाए थे तो भाई हम लोग मतलब फार वर्स देन दिस वुमेन्स। लोग हंसने लग गए थे जब कपिल देव आके कह रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। मैं प्लेनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्सपोजर की बात कर रही हूं। हाँ, तो वो 83 की मेंस टीम के पास कुछ भी था जो वुमेन्स टीम के पास है। तो वो जीतना का ना जीतने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड आई थिंक जो टफेस्ट मैच आपने क्रॉस कर लिया। द बेस्ट थिंग अबाउट फेसिंग द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट इन द सेमीफाइनल्स के फाइनल्स में आप चेयर आउट होकर खेल सकते हो। मुझे इनफैक्ट प्रॉब्लम थी इससे पहले ये कि हम सेमीज में क्यों ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। वी शुड हैव डन बेटर इन द ग्रुप स्टेज, एंड हम लोगों को फाइनल में खेलते तो बेहतर रहता। बट क्योंकि अब ये हो गया तो ये तो और भी अच्छी चीज है। हम फाइनल में खेल लेंगे, जो होगा सब बेटर ही होगा। जीतना बहुत जरूरी है भाई, मतलब क्योंकि मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि अब जैसे कई लोग ना क्या होने लग गया है कि जैसी जमीमा ने ये रन मारे और रन चेस कर दिए तो कोहली के फैंस उतर गए। एक पुरानी फोटो दिखा के कोहली के साथ की कि अगर इनके संगत में रहेंगे तो ऐसा होगा। फिर बचपन की उनकी फोटो दिखाते जहाँ पे उनको धोनी से एक अवार्ड मिल रहा है, और फिर कह दिया कि उनके नाम में भी 7 ही लेटर्स होते हैं, तो क्रेडिट तो खुद चल कर आता है मेरे पास। फिर रोहित शर्मा फैंस ने कहा हम क्यों पीछे रहे, तो ड्रीम 11 का कोई एक ऐड था, उसमें दोनों की साथ की फोटो है। तो ये सारे जो है वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मैंने तो मेन वही देखा जहाँ पे गौतम गंभीर की फोटो है, जहाँ पे उनकी शर्ट काफी वो गंदी हो रखी है और वो केकेआर नहीं पोस्ट करा है। तो मैं ये कह, अच्छा इसमें ना कई सारे वोक जो लड़कियां नहीं लड़के वोक लड़के कई बार आ जाते हैं पूरा जेंडर इक्वालिटी का पर्चा लेकर कि यार कोहली से क्यों कंपेयर कर रहे हो यार, आज तो जमीमा को जमीमा ही रहने दो ना। तो ऐसे लोगों को ना आप भी कमेंट्स जरा कॉल आउट करना, ऐसे घटिया सोच मत लेकर आया करो। इट इज नॉट अबाउट विराट कोहली एक लड़के हैं और जमीमा एक लड़की है,
तो उनको कंपेयर कैसे कर दे। ये जेंडर बायस जो है ना वो आपके दिमाग में है, हाँ। उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के ऊपर। इट इज जस्ट अबाउट कंपेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग जमीमा टू द लिटरल ग्रेटेस्ट ओडीआई चेजर ऑफ ऑल टू टाइम। प्लेयर्स, उनके बीच में कंपैरिजन है। एक लेजेंड का आपको वो ओहदा दिया जा रहा है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट करा जा रहा है कि आपने तो हमें उसकी याद दिला दी। अब वो लड़की होते कोहली तो भी वो यही बोलते, लड़का है तो भी ये बोल रहे हैं। तो ये जेंडर का जो ये चश्मा है वो आप लेकर बैठे हुए हो, लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड वन सेकंड, कोई अगर ये मीम कल्चर में भी लेकर आ रहे हैं, इनको रोको मत कि क्रेडिट तो थाला कोई जाता है। फिर मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको लगेगा कि यार ये लड़कियों का स्टेज है, इसको क्यों छीन रहे हो। भाई मेन स्ट्रीम में अगर आपको आना है ना, रेलेवेंस चाहिए, ये मीम्स बनने दो। दिस इज ओनली गोइंग टू डू गुड टू वुमेन्स क्रिकेट। ये सारे फैन बेस भी फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, अच्छा ये कौन है जिससे कंपेयर करा जा रहा है। हाँ, इसलिए तो वो अगर आपको मेन स्ट्रीम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक हार्श रियलिटी क्या है, अभी भी वुमेन्स क्रिकेट को पॉपुलराइज करने का बर्डन ना लड़कों के ऊपर ही है। हाँ, कहाँ देखने जाती है लड़कियां, कितनी देख रही हैं? मैं अपनी अभी इस वीडियो को देखूंगा, यहाँ पे कितनी लड़कियां देखती हैं। 10% से ज्यादा हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं स्टार्ट भी शेयर करूंगा, अदिति मैं ही बन के आ रहा हूँ अदिति वहां पर। तो जब वो चीज नहीं होती ना, तो मतलब आप ये चित भी मेरा, पट भी मेरा नहीं हो सकता। तो लेट पीपल हैव देयर फन, एंड उनको भी पता कोई क्रेडिट ले नहीं सकता जमीमा से। क्या नॉक खेली है भाई, भगवान देख रहे हैं वहां पर उसने क्या करके दिखाया, उसके पुण्य उनको मिलेंगे अपनी जिंदगी में। कोई नहीं छीन सकता उनका क्रेडिट उनसे। ये सब हंसी मजाक चल रहा है, इनसे वुमेन्स क्रिकेट को और रेलेवेंसी मिलेगी। एंजॉय करो, सपोर्ट करो। संडे को मैच है एक, ये भाई बीसीसीआई वालों मुझे लग रहा है मान के चले थे कि पहुंचेंगे नहीं फाइनल में। क्यों? इंडिया का ही मैच T20 कर दिया नकलियों ने। ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, वही तो नकली बना है। और सेम टाइम पे क्लैश भी कर जाएगा। हम करेंगे क्या, देखो संडे को 30-20 का रिव्यू होगा, वैसे ही शाम तक आ जाएगा। जो अगर हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाते हैं, वैसे हारेंगे तो भी करेंगे। मंडे को वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे, सुबह निकालें एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप की बातें करेंगे फाइनल में जो होगा। आप भी सपोर्ट जरूर करना। ये आज का मैच हम भले हार गए, लेकिन कल जो हमने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट करके दिखाया है, मैं सोच रहा टाइटल को ऐसा रखेंगे कि 2 बार पिटाई कर दी ऑस्ट्रेलिया की, दोनों को पीट दिया। ऑस्ट्रेलिया बेटे इतना आसान नहीं है। हाँ, पर अब वो क्या करें, लड़कों ने थोड़ा नाम डुबा दिया आज। तो आप भी सपोर्ट करिए, दोनों टीम को सपोर्ट करिएगा। अभी 30-20 की बातें करेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल की और बातें करेंगे। सी यू ऑल वेरी सून।